नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। भिंडी का बॉटनिकल नेम एबलमोस्कस एस्कुलेंटस होता है और इसका कुल मालवेसी होता है। आगे देखते हैं भिंडी की खेती के लिए जलवायु और भूमि के बारे में। भिंडी की खेती के लिए जलवायु जो है, इसकी फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फसल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान उपयुक्त रहता है। और बात करेंगे भूमि के बारे में। भिंडी की फसल के लिए दोमट भूमि उत्तम रहती है। इसके अतिरिक्त यह सभी प्रकार की भूमियों में उगाई जा सकती है। आगे बात करेंगे भिंडी की कुछ उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। भिंडी की उन्नतशील प्रजातियां हैं पूसा सावनी, पंजाब पद्मिनी, सिलेक्शन 1, कल्याणपुर टाइप 1, 2, 3, 4, पूसा मखमली, पार्किंग, लॉन्ग ग्रीन, परभनी क्रांति। परभनी क्रांति एक अच्छी जाति है। इसके फल आकार लंबे एवं मुलायम होते हैं। इसके फलों का रंग हरा होता है। इसमें पीले विषाणु रोग की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। आगे बात करेंगे भूमि की तैयारी के बारे में। भिंडी की फसल के लिए भूमि तैयारी के लिए सबसे पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 हैरो एवं देसी हल से करनी चाहिए। मिट्टी को समतल एवं भुरभुरा करने के लिए खेत में पाटा लगाना चाहिए। अब बात करते हैं भिंडी की बुआई के समय के बारे में। तो मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन फसल जो है 15 फरवरी से 15 मार्च तक, और वर्षाकालीन फसल जो है 15 जून से 15 जुलाई तक, और पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल मई में केवल एक ही फसल ली जाती है। अब बात करेंगे भिंडी की बीज मात्रा और बीजोपचार के बारे में। तो बीज की मात्रा को ग्रीष्मकालीन फसल में 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और वर्षाकालीन फसल में 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे देखते हैं अब इसके बीजोपचार के बारे में। भिंडी बोने से पहले जो है उसके बीजों की जांच कर लेनी चाहिए। बीज को जांच करने के लिए बीज को जल में भिगो देना चाहिए। जो भी बीज ऊपर तैरते हैं वो बीज को खराब हैं, और जो भी जल में नीचे बैठ जाते हैं वो बीज स्वस्थ है। तो तैरने वाले बीजों को फेंक देना चाहिए और स्वस्थ बीज को 15 घंटे जल में डूबे रहने देना चाहिए। उसके बाद से बीज को छान कर 2 से 3 घंटा छाया में सुखा लेना चाहिए। उसके बाद से बीजों को थायराम रसायन से 2.5 ग्राम मात्रा जो है 1 किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके बोना चाहिए। अब बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में। भिंडी फसल की बुआई की विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है ग्रीष्मकालीन फसल। ग्रीष्मकालीन फसल की बुआई के लिए सर्वप्रथम खेत को समतल करके 45-45 सेंटीमीटर की दूरी पर रेखाएं खींचकर इसके ऊपर कोणों में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज की बुआई करनी चाहिए। दूसरा है वर्षाकालीन फसल में। वर्षाकालीन फसल की बुआई भी ग्रीष्मकालीन बुआई के अनुसार ही करते हैं। केवल अंतर यह है कि इसमें दो पंक्तियों के बीच का अंतर 60 सेंटीमीटर एवं पौधों के बीच का अंतर 45 सेंटीमीटर रखते हैं। बात करते हैं इसके खाद और उर्वरक के बारे में। भिंडी की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा आवश्यकता निम्न प्रकार होती है। बुआई में हम क्या करेंगे कि गोबर की खाद 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं इसकी सिंचाई के बारे में। तो भिंडी में सिंचाई जो है
ग्रीष्म ऋतु में भिंडी की फसल में 60 से 80 दिन के पश्चात सिंचाई करनी चाहिए, और वर्षा ऋतु में आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता पड़े सिंचाई की तो सिंचाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें निराई गुड़ाई के बारे में। तो भिंडी की फसल में आरंभ में प्रत्येक सिंचाई के बाद 3 से 4 निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे खरपतवार और फल खरपतवार जो